धू धू कर जल रहा है रावण और हरमू मैदान। आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड के हरमू मैदान में क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से रखा गया है और वहां पर क्या रावण दहन की जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रावण दहन से पहले भरपूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और खासकर जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि जब ओम प्रकाश अभी पूछ रहे थे, झारखंड के छोटे छोटे बच्चे थे, रांची के बच्चे थे, उनसे पूछ रहे थे कि रावण को आप कितना जानते हैं, तो वो बच्चे अपने हिसाब से, किसी ने कहा कि भाई लंका का राजा था रावण, राम ने उनका वध किया था, क्यों किया था, तो ये उनका दायित्व होगा जो उन बच्चे के पीछे खड़े हैं, उन्हें बताना होगा कि रावण कौन था, रावण किस बात का प्रतीक था, उनका वध क्यों हुआ, राम ने आखिर रावण का वध क्यों किया, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। तो जिससे कि एक संस्कृति एक कह सकते हैं युग से दूसरे युग की तरफ बढ़ती हैं। तो यहाँ पर दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रांची के मुरहाबादी मैदान से लाइव तस्वीर, रांची के अरगोड़ा मैदान से लाइव तस्वीर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जमीनी आतिशबाजी जो है ये भी परंपरा का हिस्सा बन चुकी है कि रावण दहन तो होगा ही, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो लोग एक आप जरा इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, लेजर शो का आयोजन हर जगह हो रहा था और इस दुर्गा पूजा में भी हमने देखा कि लेजर शो का कार्यक्रम रखा गया। तो आप मान सकते हैं कि आतिशबाजी के जरिए, उस शो के जरिए लोग इसे भारी संख्या में आते हैं देखने के लिए कि आतिशबाजी कैसी होती है, क्योंकि इसके बाद ठीक दशहरे की समाप्ति के बाद अब बारी आएगी दीपावली की। तो दीपावली में भी जोरदार पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए कि कितनी खूबसूरत आतिशबाजी, जो ज़मीनी आतिशबाजी है उसके लिए पहले से बांस की खपचियाँ यहाँ पर लगाई गई थी, बांस की कमानियाँ लगाई गई थी, जिसके ज़रिए आप देखिए कि तैरती हुई आतिशबाजी आपको नजर आएगी। जरा इसे फुल फ्रेम पर रखिए, जरा दिखाइए मुरहाबादी मैदान से जो लाइव तस्वीरें रांची से आ रही हैं, आतिशबाजी की तस्वीरें दिखाइए। तो जो तस्वीरें हम तक उपलब्ध हो पाई हैं वो हम तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, लोगों की भीड़ है और जगमग रोशनी उसी जगह पर है जहां पर कार्यक्रम होना है। तो कार्यक्रम से पहले आतिशबाजी और आतिशबाजी से पहले छऊ नृत्य, तो सारे कार्यक्रम एक के बाद एक तय हैं। और जैसा कि आपने बताया कि हिंदू जो पंजाबी बिरादरी है उनकी तरफ से यहाँ पर उस संस्कृति को भी दिखाने की कोशिश की गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये छऊ नृत्य जो कि काफ़ी फेमस है और ऐसे में हर उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए और अपने आगे के जनरेशन में उन तक इस बात को पहुंचाने के लिए, पहचानने के लिए कोशिशें की जाती रही हैं। तो एक बढ़िया और ये कथक का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था जिसमें सभी ने अपने अपने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है। तो रांची के मुरहाबादी मैदान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरगोड़ा मैदान में थोड़ी शांति यहाँ पर दिखती है, क्योंकि जो तय कार्यक्रम है, जिस वक्त रावण दहन और पुतलों का दहन होना है और पटाखे तो ज़रूर यहाँ पर जलाए जा रहे हैं जो तस्वीरों में दिख रहा है। तो मुरहाबादी मैदान से तस्वीरें, और इससे पहले हेमंत सोरेन ने संबोधित किया और पूरे प्रदेशवासियों को, सभी को दशहरे की शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं, विजयादशमी की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। तो जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो आप एक विंडो में देख पा रहे हैं, जो बाईं तरफ की खिड़की है उसमें आपको दिखेगा मुरहाबादी मैदान में जो लोग नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश मुरहाबादी मैदान, उनके लिए खास है ये तस्वीरें कि देखिए इस बार जो पटाखे और आतिशबाजियाँ भी की जा रही हैं उसमें कितनी कला झलकती है कि इन्हें जो बनाने वाले हैं, इनकी जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी कि आप तैरती हुई आतिशबाजी देख पा रहे हैं। अरगोड़ा मैदान में भी देखिए यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, रह रह कर पटाखे, फुलझरियाँ यहाँ पर जलाई जा रही हैं। तो अभी जो माहौल है वो रावण दहन से पहले का है। हालांकि राजधानी पटना की तस्वीर जब आपने देखी थी, रावण कैसे गिर पड़ा था, फिर उसे क्रेन की मदद से उठाया गया और बड़े मुश्किल से जो, क्योंकि मौसम वहाँ काफ़ी ख़राब है, बूंदाबांदी हो रही थी और कहा जा रहा था कि वाटरप्रूफ पुतले हैं, बावजूद इसके रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को जलाने में पसीने छूट गए। आखिर रावण दहन का जो कार्यक्रम है जैसे तैसे संपन्न हुआ। लेकिन झारखंड में जितने भी पुतले बनाए गए हैं वो डटे हुए हैं और मौसम तो यहाँ भी ख़राब है, लेकिन बावजूद इसके कोशिश यही की जा रही है कि पुतलों को कुछ ना हो और जिसका दर्शन करने के लिए लोग आए हैं, जिस संदेश को पाने के लिए लोग मुरहाबादी मैदान पहुँचे हैं अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ, तो वो संदेश लेकर के जाएं, क्योंकि देखिए ये अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
तो बुराई का अगर प्रतीक रावण है तो रावण के बारे में जो जानकारियां हैं वो अपने उन बच्चों को भी हमें देना होगा। अपार भीड़ है, अरगोड़ा मैदान के पास भी जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें अपार भीड़ है। 70 फीट का रावण है जो कि बना हुआ है और 250 से अधिक पटाखे उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर फिट किए हैं, जिस वजह से जब धमाका होगा, आतिशबाजी होगी तो भरपूर आनंद आएगा उन लोगों को जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। तो झारखंड की एक अलग संस्कृति है जिसमें बांग्ला मिक्स है और आपने देखा होगा कि जितने भी पूजा पंडाल नवरात्र के पूजा के दौरान बने उसमें बंगाली कल्चर जो है, बांग्ला कल्चर जो है उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है। पूजन की जो विधि है वो भी बांग्ला से काफ़ी प्रेरित लगती है। और जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले यहाँ पर खड़े किए गए हैं उन्हें बनाने वाले कलाकारों ने भी काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि इतनी दबंगियत के साथ तीनों पुतले खड़े हैं और वो अहंकार का जो प्रतीक इसके बारे में कह रहे हैं, रावण के बारे में, तो वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ ही पलों में यहाँ पर रावण दहन होगा। और अरगोड़ा से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मौजूद हैं। ओम प्रकाश, आतिशबाजी हो रही है, जमीनी आतिशबाजी मुरहाबादी मैदान में, अरगोड़ा मैदान में क्या चल रहा है? जी, यहाँ भी अगर बात की जाए तो जो आतिशबाजी का दौर है वो शुरू हो चुका है। हम दिखाना चाहेंगे कि धीरे धीरे जो लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने को लेकर आतिशबाजियों का जो दौर है वो शुरू किया जा सका है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो साफ तौर से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है कि कब मोरहाबादी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचेंगे ताकि जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित होगा। दूसरी तरफ हम आपको आतिशबाजी के दौर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां यहाँ पर लगातार जो आतिशबाजियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं ताकि लोगों को जो आकर्षित हो सके। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम तो किए गए हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि अरगोड़ा मैदान में ये पुराना जो परंपरा है और पहली बार यहाँ पर 40 फीट का जो रावण है वो बनाया गया था और अब इसकी हाइट जो है वो करीब 60 अरगोड़ा मैदान देख पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में देखिए रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है। अपने दर्शकों को हम दिखा पा रहे हैं। ओम प्रकाश, दिल्ली के रामलीला मैदान से ये सीधी तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं जिसमें रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है और पूरे विस्फोट के साथ, क्योंकि जो तैयारी की गई है झारखंड में, हमें ऐसा लगता है कि जो तैयारी हम देख पा रहे हैं, अभी तक की जो तैयारी हम देख पा रहे हैं उसमें धमाका दिखता है कि झारखंड में जो हर बार जो रावण दहन कार्यक्रम होता है उसमें बहुत ही तेज पटाखे चलते हैं और लोगों को काफी इसमें मजा आता है। और जो पटना में आज हुआ जो कार्यक्रम रखा गया था उसे किसी तरीके से संपन्न कराया गया, क्योंकि वहां पर रावण पहले ही दंडवत हो चुका था राम के सामने, तो उसे क्रेन की मदद से खड़ा किया गया। राम पहुंचे भी, कहे कि भाई जाग जाओ क्योंकि तुम्हारा दहन करना है। और उसके बाद आपके घरों की ओर भेजेंगे। और दिल्ली के रामलीला मैदान से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रांची के अरगोड़ा मैदान से लाइव ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश ने बच्चों से कई सवाल किया। ओम प्रकाश, उस समय हमारी आपकी जो बातचीत थी अधूरी रह गई थी जब आप बच्चों से आप पूछ रहे थे, जब जानकारी ले रहे थे कि भाई बताइए कि रावण कौन है, तो जब वो बच्चे नहीं बता पा रहे थे आप, तो ये उनके पिताजी से भी पूछना था, उनके माता पिता जो वहाँ मौजूद थे उन्हें भी ये बताना चाहिए। और रामलीला मैदान दिल्ली से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ मंचन हो रहा है रामायण का। दर्शकों का मनोरंजन होते रहेगा। और